हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लू। ठीक है, ओएलएस एस्टिमेटर्स की जो ब्लू प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में आज समझेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने डेफिनेशंस की थी जब इकोनोमेट्रिक्स की, तो उसमें हमने मीनिंग समझा था। गोज मार्कव थ्योरम क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, एंड मल्टीकोलिनियरिटी हेटेरोस्केलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो इस वाली वीडियोस में हम जो गोज मार्कव थ्योरम की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना ब्लू वाली, उसको हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लू में सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी की। ब्लू की वैसे फुल फॉर्म होती है बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो इसमें जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है ये देखते हैं। एन एस्टिमेटर इज लीनियर इफ इट इज़ ए लीनियर फंक्शन ऑफ द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। एक एस्टिमेटर तब लीनियर होता है अगर वो सैम्पल ऑब्जर्वेशन का लीनियर फंक्शन है। देखो यहाँ से ध्यान से समझना, लीनियरिटी का एक्चुअल यहाँ पे मतलब होता है लीनियरिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसकी लीनियरिटी की हम बात करते हैं। इस तरह से हमारा इकोनोमेट्रिक्स का मॉडल होता है बीटा एक्स प्लस यू। ठीक है, तो इसमें y जो है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी लीनियरिटी की हम बात करते हैं। एक्चुअली जो डिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन होनी चाहिए उसमें लीनियरिटी होनी चाहिए। लीनियरिटी का क्या मतलब है कि जो पावर हो वो पावर 1 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो, वो पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। सो जो y वाली इक्वेशन है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब ही y जो है वो लीनियर फंक्शन होगा। जब हम इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एक लीनियर इक्वेशन को, तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर नॉन लीनियर फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ थोड़ा सा कर्वेचर शेप में ही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक बात होती है। तो लीनियरिटी का मतलब जो पावर है इक्वेशन की वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अनबाइस्डनेस। अनबाइस्डनेस का क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो हम अनबाइस्डनेस को इस तरह से शो करते हैं। अनबाइस्डनेस को हम इस तरह से शो करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे हमने अनबाइस्ड प्रूफ कैसे करनी है, देखो सपोज करो हमने पॉपुलेशन में से 100 की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से हमने 10 सैम्पल्स ले लिए। ठीक है, 10 सैम्पल्स ले लिए, तो जो एवरेज आए हमारे वो 10 सैम्पल्स की बीटास की, वो पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो सैम्पल की हमारी वैल्यूज़ हैं, सैम्पल की वैल्यूज़ पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज़ के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो जो हमारा एस्टिमेटर होगा वो अनबाइज्ड होगा। यहाँ पे भी क्या लिखा है, इफ़ एवरेज ऑफ बीटास विल बी इक्वल टू एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ बीटा। ठीक है, बीटास की एवरेज मतलब सैम्पल पैरामीटर्स की एवरेज जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा एस्टिमेटर अनबाइज्ड होगा। ठीक है, तो सैम्पल पैरामीटर की एवरेज इक्वल होनी चाहिए पॉपुलेशन पैरामीटर के, तभी वो अनबाइज्ड होगा। अनबाइज्ड का वैसे मतलब होता है कि किसी तरह की कोई बाइज्ड भेदभाव प्रीजुडाइज ना हो। ठीक है, जो हमने सैम्पल पॉपुलेशन से लिया है वो सैम्पल एकदम अनबाइज्ड हो, उसमें किसी तरह का कोई प्रीजुडाइज ना हुआ हो, उसमें किसी तरह को कोई पक्षपात कोई इस तरह का भेदभाव ना हुआ हो उस सैम्पल में जो हमने पॉपुलेशन से लिया है, वो पॉपुलेशन के एकदम इक्वल हो, पॉपुलेशन वैल्यूज़ के एकदम अप्रॉक्सीमेट जो है वो इक्वल हो। ठीक है, उससे ज़्यादा वेरी ना करे। तो उसके बाद आता है मिनिमम वेरिएंस। अब मिनिमम वेरिएंस जो है, an estimator is best when it has a small variance as compared with any other estimator। अगर हम एक एस्टिमेटर का मिनिमम वेरिएंस तब होगा, वो बेस्ट तब माना जाएगा अगर किसी और एस्टिमेटर का अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो उसका वेरिएंस वो बेस्ट वाले एस्टिमेटर से ज़्यादा होगा। समझे बात, जब हम गोज मार्कव थ्योरम करते हैं तो उसकी सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हम बेस्ट वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो बेस्ट वाली प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि पहले OLS लगा के हम अपने मॉडल का जो है वो वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद किसी और एस्टिमेटर एनी अदर एस्टिमेटर का वेरिएंस निकालते हैं। तो दोनों एस्टिमेटर को जब कंपेयर करते हैं तो OLS वाला वेरिएंस जो है वो कम आता है दूसरे वाले वेरिएंस से। तो जिसका वेरिएंस कम आएगा, जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस कम आएगा, वो वही एस्टिमेटर
बेस्ट होगा और वही गोज मार्कव थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ जो है फुलफ़िल करता होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है एफिशिएंसी की। एक एस्टिमेटर एफिशिएंट तब होता है जब वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को पोसेस करे जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी अनबाइस्डनेस एंड दूसरी प्रॉपर्टी मिनिमम वेरिएंस। अगर उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका वेरिएंस भी मिनिमम है एंड वो अनबाइस्ड भी है, तो वो एफिशिएंट एस्टिमेटर है। देखो, मिनिमम वेरिएंस का मतलब ये होता है कि देखो वेरिएंस एक्चुअल में क्या होता है, किसी चीज़ में डिफरेंस। तो वेरिएंस का मतलब डिफरेंस होता है। अगर किसी भी एस्टिमेटर में वेरिएंस कम होगा, ठीक है, वेरिएंस कम होगा तो वो एस्टिमेटर बेस्ट होगा। अगर उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा उस एस्टिमेटर की वैल्यूज़ में, तो मतलब वो बेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है। अगर जैसे कि सपोज़ करो मेरे पास जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो अगर इनमें जो डिफरेंस है वो कम होगा मेरी सैम्पल वैल्यूज़ में, मतलब इसका वेरिएंस जो है वो कम है। अगर सैम्पल वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा 50, 100, 150, तो इसका मतलब कि उसका वेरिएंस जो है वो ज़्यादा है। तो वेरिएंस का मतलब डिफरेंस होता है सैम्पल वैल्यूज़ का जो हमारी डिफरेंस है वो कितना जा रहा है। ये डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, डिफरेंस कम मतलब कंसिस्टेंसी ज़्यादा। तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा है तो वो एस्टिमेटर अच्छा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी कम होगी। अगर कंसिस्टेंसी कम होगी तो वो एस्टिमेटर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये हमारे ब्लू प्रॉपर्टीज़ थी बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। होपफुली यू लाइक दैट। थैंक यू।